देखिए आज की इस वीडियो में 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए लोन अमाउंट के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूं। हालांकि आप यहां पे 40,000 रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहां से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको बेसिक सारी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी को शेयर कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी एप्लीकेशन की तरफ चले जाओ, बैंक से सस्ता कोई लोन नहीं देता। अगर बैंक से बात बन रही तो ठीक है, नहीं बात बन रही होगी तब जाकर के आप आइएगा बजाज फिनसर्व की तरफ। जैसा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सारी चीजों को बिल्कुल समझेंगे, कहां पे क्या चीजें फिलअप करनी होती है, कितना मेरे को लोन दिया जाता है, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे सीधा सीधा इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई शॉप वगैरह है, आराम से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब लोन को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 2 लाख रुपए लोन की जरूरत है, मैं सिंपल 2 लाख पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आने बाद आपको टाइमिंग सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितने महीने के लिए लेने वाले हो। फिलहाल आपको यहाँ पे मैक्सिमम 96 महीनों तक का टाइम मिल जाता है। लेकिन उसके जस्ट नीचे आएंगे आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लोग कंफ्यूजन होते हैं इनमें से मैं किस पे क्लिक करूं। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो सब कुछ मिला जुला करके सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए यहाँ पे टर्म लोन, क्योंकि जब आप टर्म लोन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कम टाइम के लिए भी लोन मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 96 महीनों तक का ही टाइम देखने को मिलेगा, यानी कि आप ज्यादा समय तक के लिए लोन लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो फिलहाल सबसे बेस्ट रहेगा टर्म लोन। मैं सिंपल टर्म लोन पे क्लिक कर देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा 24 महीने से लेकर के यानी कि 12 महीने से लेकर के आप 96 महीनों तक के लिए लोन को ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। 2 लाख रुपए लोन अमाउंट के ऊपर करीब 7,860 रुपए तक का मेरे प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। अब जो टोटल लोन अमाउंट हो जाएगा प्रोसेसिंग फीस को मिलाने के बाद 2,07,860 रुपए। और यहाँ पे देखेंगे जो इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा हर महीने के 3,265 रुपए और 11% के यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। लोन के बारे में बात करूँ टर्म लोन है, लेकिन किसी भी तरीके से इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये चीजें डेमो पर्पज से दिखाई जा रही है। एक्चुअल में जब मैं लोन को अप्लाई करूंगा तो प्रैक्टिकल सारी चीज पता चल पाएंगी कि एक्चुअल में क्या 11% में लोन मिल सकता है। इम्पॉसिबल जैसी बातें हैं। अभी एक्चुअल मेरे को यहाँ पे 1 लाख रुपए के आसपास लोन अमाउंट की जरूरत है। मैं सिंपल से यहाँ पे 1 लाख रुपए को इंटर कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे इंटर कर लिया है और सिंपल से मैं टर्म लोन पे ही इसको रहने देता हूँ। चलो मैं 96 महीनों तक का भी टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल से नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना, जैसा कि मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। सिंपल से गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका, मैं सिंपल से ओटीपी को इंटर कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन अभी मेरे को बताया जा रहा है यू हैव ए प्री अप्रूव्ड ऑफर जो कि 1,20,000 रुपए का है। यानी अगर मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 1,20,000 रुपए तक का मेरे को ऑफर दे रहे हैं। अब मैं चाहूं तो उसमें से 40,000 रुपए का लोन ले लूं मिनिमम, या फिर 1,20,000 रुपए के अंदर में जो भी अमाउंट चाहिए मैं उस अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं। और अगर हम टेन्योर टाइम के बारे में बात करें तो 36 महीने, 39 महीने, 42 महीनों तक का हमें यहाँ पे टाइम दिया जाता है। और मैं बात करूं लोन के बारे में तो ये टर्म लोन हमें यहाँ पे दिया जाता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1,20,000 रुपए लोन मिलता है, मैं सिंपल से 1,20,000 रुपए ही रहने देता हूँ। 36 महीने के टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल से नीचे की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सारी जानकारी दी जाती है। 1,20,000 रुपए मेरा लोन अमाउंट हो जाता है। 4909 रुपए मेरी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस हो जाती है। अब जो टोटल लोन अमाउंट बन जाएगा 1,24,909 रुपए बन जाता है। जो इंस्टॉलमेंट मेरी हर महीने की आएगी 36 महीने तक, वो आएगी 5,371 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है जो कि होगा 31%। जहां पे स्टार्टिंग डेमो में 11% दिखाया जा रहा है, मैं स्टार्टिंग में कह भी रहा था आपको इतना सस्ता लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे 31% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। हालांकि आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, 15, 20, 25, 30, 35 कहां जाए कोई पता नहीं है। लेकिन एक बार पूरा प्रोसेस को समझते हैं कि एक्चुअल में अभी क्या क्या चीज हमसे यहाँ पे मांगी जाएगी। फिलहाल यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया। नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको सारे चार्जेस वगैरह दिखा दिया जाएगा। हालांकि जो हमारा लोन अमाउंट है 1,20,000 रुपए, इसमें से कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा ना, एक्चुअल में यहाँ पर भी नहीं बताया जा रहा, वो आगे चलकर ही पता चलेगा। हमें सिंपल से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने बाद आपको अपने पेन कार्ड के अकॉर्डिंग फुल नेम को एंटर कर देंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, पेन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, पेन कार्ड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मेरे पास कोई जीएसटी नंबर हो, जीएसटी नंबर डाल दूंगा, करंट टाइम में जहाँ रहता हूँ एरिया का पिन कोड डाल दूंगा, अपनी सिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। होता क्या कि आपके बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि आपका लेन देन किस तरीके का, ट्रांजेक्शन किस तरीके का, उसके बाद फाइनल लोन अमाउंट आपके अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपके ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, ज्यादा पैसे आते हैं, कोई इनकम आती होगी, सिंपल से उस बैंक को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हुआ क्या कि हमारे बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे डालेंगे। सिंपल टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस
इस पे आप क्लिक करेंगे, गिव कंसेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे होगा क्या कि आपके बैंक से बजाज फिनसर्व परमिशन लेकर के आपके बैंक के स्टेटमेंट को फैचिंग करेगा। तो हम सिंपल से गिव कंसेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। आपके यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, अब आपको अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है। अगर मैंने सैलरी सेलेक्ट कर रखा होता तो सैलरी के हिसाब सारा कुछ डालते। फिलहाल मैंने बिजनेस को सिलेक्ट कर रखा, मैं सिंपल से बिजनेस के हिसाब डिटेल यहाँ पे इंटर करूंगा। अब यहाँ पर हमें बिजनेस का नाम इंटर कर देना। कहने का मतलब ये हो, अगर आपको कोई कंपनी है, कोई वर्कशॉप है, कोई दुकान है, कोई होटल है, कुछ भी होगा, जो भी उसका नाम होगा उस नाम को यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको सिलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, सर्विस है। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कुछ ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए होटल वगैरह है, आपका कोई मतलब कैफे वगैरह है, अगर आप सर्विस देते हो सिंपल से सर्विस पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको बिजनेस टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है, मतलब कंपनी का है या पार्टनरशिप में है या प्रोवाइडरशिप है। अगर आप उसके अकेले खुद के मालिक हो तो पहले वाला जो ऑप्शन है आप उसको सिंपल से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट ईयर, यानी कि आपने अपने बिजनेस को कब स्टार्ट किया था, कौन सा साल था, कौन सा ईयर था, आप उसको यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इसके बाद जो भी एनुअल टर्नओवर होगी आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, आपसे कंफर्म किया जाता है जो आपका एड्रेस है और जो बिजनेस का एड्रेस है दोनों सेम है क्या, क्या पता आप भाई अपना घर से रह करके अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान वगैरह खोल के बैठे हो, तो आप यस पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको लगता नहीं मेरा जो घर का एड्रेस है वो अलग है और जो बिजनेस का एड्रेस है वो अलग है, तो आपको सिंपल से नो पे क्लिक कर देना है। फिलहाल हमारा दोनों एड्रेस सेम है, सिंपल से हम यस पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो मेरा घर वाला एड्रेस था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा दिया गया है। आपके वाले केस में क्या रहेगा, अगर आपने नो पे क्लिक किया हुआ तो आपको अपना बिजनेस एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेना, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखिए अब फाइनल हमें यहाँ पे 1,20,000 रुपए लिमिट यहाँ पे कंफर्म कर दी गई है। अभी तक हो क्या रहा था कि 1,20,000 रुपए तक का लोन हमें लगभग मिल सकता था लेकिन कंफर्म नहीं था। लेकिन जैसे हमने सारी डिटेल को डाल दिया अब यहाँ पे कंफर्म कर दिया भाई हाँ 1,20,000 रुपए लोन आपको मिल जाएगा। 36 महीने 39 महीने 42 महीनों का यहाँ पे टाइम तो दिया जा रहा है, बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम वैसे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ आइए, अब यहाँ पे एक्चुअल हमारे अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा वो दिखा दिएगा, जो कि 1,18,727 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब अगर आपने सारा कुछ देख लिया सिंपल नीचे आएंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। नीचे देखेंगे हमारे आधार कार्ड का करंट एड्रेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर यही से अगर ये एड्रेस आपका ठीक है आपको सिंपल से बॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर आपको नया एड्रेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यही एड्रेस है, सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखिएगा आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल से हम यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे बजाज फिनसर्व आपके आधार कार्ड से आपके डिटेल को फैचिंग कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका करंट एड्रेस रहेगा आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, फिर आपके आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो चुका है तो नीचे आप नए एड्रेस को एंटर कर सकते हो, नहीं तो सिंपल से उसी वाले एड्रेस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, कन्फर्म एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी यहाँ पे एक फोटो भी अपलोड करनी होती है। स्टार्ट फोटो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, एक सेल्फी ले लेंगे, सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन सिंपल से अंडर प्रोसेस में चला जाता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है आप वो समझ लीजिए। लगभग आपका सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक एजेंट जो बजाज फिनसर्व तरफ से होता है वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट करता है, आपके पास कॉल करके आपका ई मैंडेट वगैरह कंप्लीट करवा करके इसके बाद आपके अकाउंट आपके पैसे को ट्रांसफर करता है। अब वहीं पे अगर दूसरे मैटर के बारे में बात, अगर ये अमाउंट आपका 10, 15, 20 लाख रुपए होता तो उस कंडीशन में वो एजेंट आपका घर का वेरिफिकेशन, आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन सब कुछ करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद कहीं आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करता है। इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लास्ट में यही बोलूंगा ये लोन काफी महंगा भी पड़ सकता है। 31% का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। किसी बैंक से बात बन रही तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी ना बात बने तो आप जाके यहाँ से ट्राई करिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।